आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट फाइनली दोस्तों कंप्लीट हो गया है और अभी मेरे ख्याल में कितना 8:30 बज रहे हैं ना। हाँ, तो अभी तो ये इनॉग्रेशन हो भी रहा होगा। तो 8:30 से 9:30 का टाइम था और आपको पता ही है कि ऑस्पिशियस डे है, ये अच्छा है क्योंकि हमारा लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट को आज इनॉग्रेट किया जा रहा है। बहुत लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, बहुत लोग इस पे देखिए, मुझे पर्सनली प्रॉब्लम है कि जो लोकसभा के सेशंस नहीं हो रहे हैं। पहले के लीडर्स क्वेश्चन आवर्स अटेंड करते थे और आज ज़्यादातर टाइम तो या तो एग्जॉन होती है या लोकसभा बंद हो जाती है। इससे भारत को बहुत नुकसान होता है, तो ये सही नहीं है। मेरा पर्सनल मानना ये है कि लोकसभा स्पेशली प्रधानमंत्री को लगातार उसमें रहना चाहिए, सवाल सुनने चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर किसी को वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि वहाँ से ही तो नींव पड़ती है डेमोक्रेसी की। वहाँ से ही तो आप देश को बचाएंगे, वहाँ से ही तो आप देश के लिए कुछ करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये भी मानता हूँ कि पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत थी, तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग आज इनॉग्रेट हुई है। 28 मई है आज और 20 ऑपोजिशन पार्टी ने इससे बिल्कुल किनारा किया है। 25 ऑपोजिशन पार्टी ने बोला कि नहीं, हम इसको, ये बॉयकॉट जो हो रहा है जिसमें बसपा, जेडीएस, बाकी और भी ये सब भी शामिल हैं, टीडीए, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, ज़रूरत थी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की और बॉयकॉट सही नहीं है। तो 20 ऑपोजिशन पार्टी दूर हैं और बाकी पार्टीज इनॉग्रेशन में आएंगी। दे विल अटेंड दी मीटिंग। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सब किसी को मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि पार्लियामेंट सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। एनीवे, तो यहाँ पे पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेट हुई। अधीनम, जिनको हम प्रीस्ट कहते हैं तमिल में, ठीक है। तो ये पुजारी जो हैं, इन्होंने, आपने देखा कि नरेंद्र मोदी को शॉल पहनाई और सेंगोल दिया, ठीक है। तो सेंगोल की हम बात करेंगे और क्या क्या नया है इस बिल्डिंग में। खैर वो तो हमने बताया ही है। और क्यों ये बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ी, आखिरकार आपको पता है कर्तव्य पथ है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है और पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट बढ़िया ट्रायंगुलर एकदम यूनाइटेड नेशंस का लुक आ रहा है, तो वो है। सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा शानदार फ्लो का जो कोर्स है जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस लेवल एक ऊपर चली जाएगी, हम लोग आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। ये शानदार कंटेंट है, मात्र 299 का कोर्स है। 10 जून से क्लास शुरू होगी। जब ये कोर्स खत्म होगा तो आपको मज़ा आ जाएगी, ठीक है। पूरी लाइव क्लासेस है, आप अपनी परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखेंगे। तो हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और लैपटॉप पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं लाइव क्लासेस को। तो नरेंद्र मोदी जो हैं, ये आज इनफैक्ट अभी इनॉग्रेट कर ही रहे हैं। आज संडे है, सब कुछ बढ़िया है। और आपको पता ही है कि मठ आया है, पूरे मठाधिकारी, मठाधीश चेन्नई से आए हैं। अधीनम जो हैं वो दिल्ली से आए हैं और काफ़ी ज़्यादा इज्जत बख्शी नरेंद्र मोदी को, इनको सेंगोल दिया। क्या है सेंगोल? देखिए, सबसे पहले तो जो शॉल थी वो पहना है इनको, ठीक है। सेंगोल सेरेमनी में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भी प्रेजेंट थी। सेंगोल को होली वाटर से प्यूरिफाई किया गया। आपको बता दूं कि पानी में जान होती है, ठीक है। हाँ, आप ये बस समझिएगा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। यस भाई, क्वांटम फिजिक्स में वो पार्टिकल है, लेकिन जब आप उसको देखोगे, नहीं वो वेव है, जब आप देखोगे तो पार्टिकल हो जाता है। एनीवे, तो सेंगोल मतलब होता है, सेंगोल कहाँ से आया? चोल एम्पायर। PS1 देखी कि नहीं? चोल, या मेरे लेक्चर देख लो। चोल एम्पायर जो है उसका ये सिंबल था सेंगोल। एक स्केप्टर हर कोई रखता है ना, ठीक है, ऐसे हाथ में होता है, ये सट। तो ये बहुत ही खूबसूरत न्याय का प्रतीक होता है, ठीक है। जो सही है, धर्म स्थापित करने के लिए यही चीज़ की ज़रूरत है। ये आपको हमेशा अपने कर्तव्य का याद दिलाएगी, सही चीज़ की याद दिलाएगी कि आपको करना क्या है। तो एक गोल्ड और सिल्वर से पूरा का पूरा बना है और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स इसमें जड़े हुए हैं, ठीक है ना। स्टोन्स की हमारे यहाँ जो स्टोन्स हैं, मतलब जो क्या कहते हैं इसको हिंदी में, जवाहरात हैं, है ना। हीरे जवाहरात जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सेंगोल 5 फीट लंबा है और गोल्डन ऑर्ब है, ठीक है। जैसे 5 फीट इतना लंबा है और एक गोल्डन ऑर्ब ऐसे बॉल टाइप का है, वो बेसिकली नंदी है, ठीक है। वो नंदी है और वो न्याय का प्रतीक है। तो जब चोल एम्पायर डिसीजन देते थे या कुछ भी, तो उनके पास ये सेंगोल हमेशा प्रेजेंट रहता था। 1947 में यही सेंगोल जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। उस समय तिरुवनंतपुरम के अधीनम आए थे, मठाधीश आए थे।
तो ये जवाहरलाल नेहरू को उस समय दिया गया था और अभी तक ये इलाहाबाद में रखा था, और अब यहाँ पे ये किसको दिया जा रहा है? नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में रखने के लिए। तो सेंगोल इज अ पावरफुल सिंबल ऑफ द चोला किंग अथॉरिटी। द PIB ये क्या है कि धार्मिक मठ, इट इज ब्लेस्ड बाय द हाई प्रीस्ट ऑफ अ लीडिंग धार्मिक मठ। देखिए कभी भी कोई भी चीज़ प्योरीफाई करने के लिए हम उसकी पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, ताकि होली वाटर छिड़कते हैं ताकि वो प्यूरिफाई हो जाए, राइट। द नंदी विद इट्स अनयील्डिंग गेज एट द बी होल्डर ऑफ न्याय, जैसा कि हमने बताया। तो सेंगोल, आगे देखते हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 14 अगस्त 1947 को दिया था और 28 में 75 साल के बाद सेम सेंगोल जो है अगेन द ट्रांसफर ऑफ पावर, जब ब्रिटिश भारत छोड़ के गए थे तब यही सेंगोल जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार क्यों हमको पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो 1927 में ये बिल्डिंग का कंसेप्ट पूरा का पूरा आया था 1927। हालांकि 1920 में ही बिल्डिंग हमारी, हमको बाइकैमरलिज्म आ गया था, ठीक है, हमको अपनी बिल्डिंग्स मिल गई थी। लेकिन अभी देखिए तब से लेकर अभी तक लोकसभा और राज्यसभा है ना, अब 250 सीट्स आपकी राज्यसभा की, 545 सीट्स, वैसे 552 है लोकसभा की। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 440 की तो खाली सीटिंग कैपेसिटी है प्रेजेंट में, 2 रो के बाद तो डेस्कें नहीं है, तो सीटिंग कैपेसिटी कम है। अगर जॉइंट सेशन आ जाए ना तो भीड़ भड़क्का हो जाती है। तो अभी जो नई हम ये देखते हैं कि उसमें तो लोकसभा की 888 और 400 के करीब जो है वो राज्यसभा की सीटिंग कैपेसिटी है, यानी कि 1272 के करीब टोटल सीटिंग कैपेसिटी है। तो जॉइंट सेशन बुला लो चाहे कोई भी सेशन बुला लो, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद सेफ्टी की, हम सबको पता है कि भाई जोन 4 में आता है, आपको पता है ना, दिल्ली जो है वहाँ पे भूकंप का हमेशा खतरा बना रहता है। तो ये भूकंप रहित बिल्डिंग है, यहाँ पे कुछ भी हो लेकिन पार्लियामेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं है, AC, CCTV कैमरा, कई बार वाटर सीपेज हो जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। कम्युनिकेशन की भी दिक्कत है, ठीक है, कम्युनिकेशंस की भी, जैसे एकॉस्टिक्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं, वो भी भैया पुराने ही हो गए हैं, तो उसका भी रिनोवेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और एम्प्लॉयज़, जैसे बहुत सारे जो बिल्डिंग्स या कॉरिडोर हैं उसको एम्प्लॉयज़ के लिए कन्वर्ट कर दिया गया, बट अभी भी उनके प्रॉपर ऑफिस नहीं है। तो ये 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से हमको नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ी है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में सब कुछ होगा। आमतौर पर भी पहले क्या था कि एक मंत्रालय और सेक्रेटेरिएट का ऑफिस बहुत दूर दूर होता है, अब यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया है, यानी कि डिसीजन बहुत ही ज़्यादा क्विक लिए जाएंगे। 20,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है और बहुत ही शानदार बिल्डिंग है ये, जिसको इनॉग्रेट किया गया है। तो अभी इनॉग्रेशन चल रहा है, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। दीपक सर अभी बहुत जल्द एक लेक्चर लेके आएंगे, वैसे मैंने कई सारे लेक्चर्स लिए भी हैं कि आखिरकार क्या नया आपको पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा। तो उस लेक्चर का वेट करिए और हमारे शानदार कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।